बेजान, मानी को तुम्हारी शादी पर कोई एतराज है? नहीं, उसे कोई एतराज नहीं है। वो तो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन कोई तो वजह होगी मलिहा के पास इनकार की। मलिहा ने इनकार नहीं किया है आशिर। बहरहाल मुझे तो इनकार ही लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं मलिहा से बात करूंगा। फिलहाल मैं तुमसे मानी और निम्रा के बारे में बात करना चाहता था। बोलो। देखो बेजाद, ये मत सोचना कि मुझे तुम पर कोई बेएतबारी है, लेकिन जहां बेटियां दी जाती हैं वहां 100 बातें देखी जाती हैं, 100 वहम सताते हैं, 100 वसवसे सर उठाते हैं। मानी और निम्रा के साथ तुम्हारा और मलिहा का साथ जुड़ा है। और तुम कहना क्या चाहते हो आशिर? बेजान, निम्रा के मुस्तकबिल की क्या सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? जैसे आज मलिहा ने इनकार कर दिया, कल को तुम इस बात का बदला मेरी बेटी से लेने का सोच लो और मानी मेरी निम्रा को इंतकाम का निशाना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो आशिर? निम्रा को बेटी बनाकर घर ला रहा हूं। मेरा और मलिहा का ताल्लुक निम्रा और मानी के ताल्लुक पर असरअंदाज नहीं होगा। तुम मेरी बात माइंड कर गए। देखो, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि बेटी का बाप हूं तो निम्रा के मुस्तकबिल की फिक्र बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। देखो आशिर, जो कुछ मेरा है वो मानी का है, और जो कुछ मानी का है वो निम्रा का ही हुआ। नहीं नहीं, देखो, मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शक नहीं है। जो कुछ तुम कह रहे हो, अगर वो तहरीरी सूरत में आ जाए तो अच्छा होगा। क्या लिखवाना चाहते हो तुम? यही कि जो कुछ तुमने मानी के नाम किया है, निम्रा का भी उस पर बराबर का हक होगा। और अगर कभी मानी निम्रा को छोड़ने का सोचे तो मानी के पास निम्रा का कोई हक वापस लेने का इख्तियार नहीं होगा। सोच लो बेजाद, अगर तुम्हें यकीन है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में खुश रहेगी तो फिर मेरी शराइत माननी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत सोच के जवाब देना। अंदर चलते हैं। वो खवातीन न जाने सोच रही होंगी कि हम क्या शराइत तय करने बैठ गए। आओ चलो।